हाय हेलो गुड मॉर्निंग। और आज हम करेंगे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एंड क्लीन सोर्सेस ऑफ इंडिया बीवीएम एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 11 इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस। शुरू करें। अब इस चैप्टर में क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा, मेन पॉइंट्स, और एग्जाम में क्या आने वाला है वो बताऊंगा, क्या आ सकता है वो, है ना। ये कह रहे हैं कि कन्वेंशनल मतलब कन्वेंशन मतलब बाय ट्रेडिशन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करें। कोल कोयला यूज़ कर रहे हैं, खोदते हैं ज़मीन को, कोयला यूज़ करते हैं, तेल खोद के निकालते हैं और उसे यूज़ कर रहे हैं। आज भी यही प्रॉब्लम है। 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा आज भी हमारी एनर्जी रिसोर्सेस लिखा हुआ है कोल से हो रही है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और हमारे पास तेल के रिजर्व्स तो है नहीं, पेट्रोल ऑयल रिजर्व्स, तो इसीलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है 70% ऑफ आवर ऑयल। फॉरेन कंट्री से लेना पड़ता है ना, किसी पे डिपेंड होना पड़ रहा है, अच्छी बात नहीं है ना, है ना। खैर, पैसा भी वेस्ट होता है और डिपेंडेंसी भी होती है। लड़ाई चल रही है अभी वहाँ पे इसराइल और वो वहाँ पे, और यूक्रेन में तो हमारे तेल के प्रॉब्लम हो होती जा रही है दुनिया भर में। अब और एक बात है, फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो बस 2 डेकेड के लिए रह गया है। तो अब इसलिए नए नए मेथड यूज करें, बी स्मार्ट। तो देखो, लाइट विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, है ना। तो रीन्यूएबल जो नया नया फिर से रिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो इसी में कौन से आ गए आपको पता है, सबको पता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बनाना जो हम कर रहे हैं। सोलार, सन के फोटो, फोटो मतलब लाइट, वोल्टेक मतलब वोल्टेज। सोलार, फोटो वोल्टेक। तो फोटो वोल्टेक वर्ड यूज होगा तो आपको समझना है कि ये लाइट से बिजली बन रही है, मतलब सोलार एनर्जी होती है ना, सोलार पैनल वैसा। और न्यूक्लियर एनर्जी ये है। तो न्यूक्लियस एटम मॉलिक्यूल में जो एनर्जी होती है पकड़ के बैठी रहती है वो, है ना। जैसे आपके फ्रेंड के साथ आपकी दोस्ती है, अब वो टूट तो नहीं सकती, बहुत स्ट्रांग है। अगर तोड़ने जाओगे तो मम्मी बोलेगी कल से तुम मुझसे बात मत करना। तो गुस्सा आएगा, वो गुस्सा वो न्यूक्लियर एनर्जी है। दो एटम्स के बीच की एनर्जी वो पकड़ के रखता है। उसको तोड़ोगे तो एनर्जी बहुत निकलती है। बदमाश होते हैं हम इंसान, है ना। न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं, उनकी दोस्ती तोड़ देते हैं और एनर्जी यूज करते हैं। वाह। खैर, दैट वाज क्रिएटिव पार्ट। ओके। तो अब ये चीजें यूज होती जा रही हैं। अब आपको दिखा देते हैं, इसमें आपको ये रीड करेंगे। हाँ, ये वर्ड आता है, देखिएगा, इंडिया हैज अ वेरी नाइस न्यूक्लियर प्रोग्राम और थोरियम सैंड्स। थोरियम एक केमिकल है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट है। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वैसे थोरियम है। थोरियम बहुत एनर्जी के लिए यूज होता है न्यूक्लियर पावर में। ओके। यूरेनियम भी यूज होता है। और थोरियम ऑफ सैंड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसमें पोल्यूशन नहीं होता। जैसे हम पानी से बिजली हमारे घरों में आती है तो पोल्यूशन नहीं होता, धुआं नहीं होता, है ना। क्लीन, क्लीन फ्यूल बोलते हैं इसको, ग्रीन फ्यूल बोलते हैं इसको। ओके। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये फ्यूल रॉड्स होते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं कंक्रीट में, डीप माइंस में, ताकि उसमें से रेडिएशन ना निकले। रेडिएशन होते हैं बड़े खतरनाक, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना। तो वो भी ध्यान देना पड़ता है कि उसका वेस्ट कहाँ पर फेंकें। अब इंडिया में एयर विंड एनर्जी बहुत यूज होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत यूज होती है। हमारे यहाँ पे तो बड़े अच्छे से प्लांट्स हैं, माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं, जहाँ छोटे छोटे टर्बाइंस है, पानी गिरेगा तो वो व्हील मूव होगा, जिससे गांव भर के लोगों को बिजली पहुंचेगी। बड़े बड़े डैम्स भी बने हुए हैं, जाइगेंटिक मतलब जायंट की तरह। देखो, अब बात हो रही है सोलार पैनल्स की। आपको आजकल कई घरों में दिखेगा। अब विंड एनर्जी मैंने बताया था, बड़े बड़े फैन लगाए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फैन, 10-20 माले के फ्लोर के। हाँ। और 2016 तक की बात बता रहे हैं कि 17 गीगावाट विंड एनर्जी हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुई थी। अच्छी बात है। हमारे अच्छा सनलाइट भी है, और बार बार बात कर रहे हैं सनलाइट की और विंड की। गुजरात राजस्थान में सोलर प्लांट्स लगने लगते जा रहे हैं। ओके। अब चेन्नई बेंगलोर जैसे हॉट यहाँ पे जो शहर हैं, वहाँ पे गर्म पानी, हम हमारे बिल्डिंग में भी ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, बटन दबाओ, सोलर की हीट से बिजली बिजली बचती है हमारी। सोलर से ही पानी गर्म होता है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, प्लान चल रहा है कि राजस्थान के बड़े एरिया में सोलर पैनल लगाया जाए, जो रेगिस्तान है वो प्लान शुरू भी हो चुका है 2024 में। अच्छा, दूसरा है ऑर्गेनिक वेस्ट। हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे प्याज, टमाटर, आलू, सब्जी हम खाते हैं,
उसका जो बच जाता है कचरा वेस्ट, उसमें से कुछ बनाना, बायोगैस, बायोगैस होता है गाँव में, जो गोबर होता है उससे बनाते हैं। ये सब एक है सिन गैस, सिन गैस वो पूछ सकते हैं, मुझे लगता है इस साल पूछेंगे। और सिन गैस है कि सिंथेटिक पेट्रोलियम गैस से बनाना, यू नो। तो इसमें ये है कि सिंथेटिक पेट्रोल बनाना गैस से। अच्छा, अब आप नोट करिए तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी गैस सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी, जी तो गैस ही रहेगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस किया हुआ इसको। हाइड्रोजन फ्यूल यूज करते हैं, ओके। अच्छा, और याद रखना कुछ प्लांट्स हैं जिसमें से तेल निकालते हैं। सरसों का तेल, राई का तेल, सिंगदाने का तेल होता है ना। वैसे जेट्रोपा, करंजा, दो प्लांट्स के नाम याद रखिए, जेट्रोपा, करंजा। इसमें से बायोडीजल निकलता है जिसको हम डीजल में मिक्स करते हैं 1:4 रेशियो, 20:80 रेशियो में, और डीजल से गाड़ी चलती है। ये हो रहा है एल्गे, जेट्रोपा और करंजा। ये नोट करिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बोलते जाइए मेरे साथ, हो जाएगा। आपको बहुत सारा प्रैक्टिस दूंगा। इस सीरीज जो हमारी चल रही है बीबीएम एग्जाम की, आप ये करते जाएंगे तो आपका होते जाएगा, ठीक है। 10 दिन में अपने आप हो जाएगा, याद दोबारा नहीं करना पड़ेगा, हम याद दिलाते रहेंगे आपको। एक्सक्यूज मी। तो फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहा है, ये देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, बड़े 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 बड़े, देखिए आप ह्यूमन साइज कितना है, नीचे घर दिख रहा है आपको, छोटा सा घर है, राइट। तो 15-20 फ्लोर बिल्डिंग के बराबर है। और ये बहुत साउथ इंडिया में बहुत जगह ये पवन चक्कियाँ चल रही हैं। को पवन चक्की कहते हैं, विंड मिल कहते हैं, जिसमें से एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो हम कोल को ज़्यादा यूज़ ना करें, ये चीज़ इस चैप्टर में दिया हुआ है। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू वेरी मच।